बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना तो पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो 1400 से 1600 अरब जो गैस सेक्टर में खसारा हुआ, वो 3-4 महीने में नहीं हुआ। वो पिछले 4 साल पीटीआई की जो कारस्तानियां थी उसके अंदर ये 1400 अरब पे गया खसारा। और ना ही हमने सर्कुलर डेट को 1100 अरब से 2500 अरब पे जो पीटीआई एक शॉर्ट पीरियड के अंदर लेके गई, 2.5 गुना कर लिया पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो 72 सालों में 1100 अरब पे गया था। तो वो भी ये पिछले 3-4 महीने में या 8 महीने में नहीं हुआ। तो ये जो आईएमएफ का मुआहदा है, जहां आज हमें ये फ्लोज रोकने पड़ रहे हैं, ये सर्कुलर डेट का फ्लो और गैस सेक्टर का जो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इसके अंदर डेफिनेटली इनको अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। देखिए, दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट बड़ी अच्छी थी, तो अगर आप अच्छी ग्रोथ रेट ले लें और मुल्क को कर्जों के अंदर डुबा दें, जो कि आपने 80% कर्जे लिए पाकिस्तान की जो तारीख में कर्जे लिए गए, और फिर जो 4 सालों में 80% आपने पाकिस्तान के तारीख के कर्जे ले लिए, तो वो भी हमने 7-8 महीनों में नहीं लिए। तो ये जो मुआहदा जो हमने बिल्कुल ये जो कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब गए तो फिर क्या हुआ, फ्लड्स आए पाकिस्तान में, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान की मीशत को, और एक ऑनेस्ट एफर्ट किया गया कि हम लोग जो हैं ये आईएमएफ की शराइत को थोड़ा सा जरा मेलो डाउन कर सके। वो नहीं हुआ मुमकिन, और फिर हमें वही मुआहदा जो इमरान खान ने किया था उसको मुकम्मल हमें करना पड़ा। तो वो जो ताखीर हुई, डेफिनेटली उससे इंटर बैंक वाली जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन वो एक कोशिश करना लाजिम था। लेकिन सर कोई ये नहीं बता, हम समझते हैं कि जब ये मुआहदा निगोशिएट किया गया तो उस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर थी, और जब इन्होंने निगोशिएट किया मुआहदा, बहुत ताखीर के साथ किया, इन्होंने 7-8 महीने लगाए उसको निगोशिएट करने में मुआहदे को, और जब ये चलाया इन्होंने फिर उसको भी स्टैगर किया। जो चीजें इनको मार्च 2021 में कर लेनी चाहिए थी, फिर जिस तरह का इन्होंने बजट दिया, वो बजट एक एक्सपेंशनरी बजट था, वो बजट एक एग्रेसिव इलेक्शन बजट था, और उसके नतीजे में आपने देखा कि आपके फॉरेन रिजर्व्स बड़ी तेजी से गिरे और इनको मिनी बजट लाना पड़ा जनवरी के अंदर। और जब ये जनवरी में मिनी बजट 2022 में लेके आए, और फिर फरवरी में इन्होंने यू टर्न लेके जो इकदामात लिए वो इतने नुकसानदेह थे कि उससे एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया पाकिस्तान की हुकूमत का और आईएमएफ का। उसका भी हमें सामना करना पड़ा, उसको भी हमें ओवरकम करना पड़ा। तो ये कहना कि ये 4 महीने में हो गया या 3 महीने में हो गया, देखें 2-3 मैं हकायक आपके सामने रख दूं। देखें, हमारी हुकूमत जब 2018 में खत्म हुई तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं बड़ी इकोनॉमी थी दुनिया में, ये 41वीं पे ले गए। जब ये कहते हैं 6% ग्रोथ की, तो कमाल बात करते हैं, आपने इतनी ज्यादा मीशत को गिरा दिया कि आप 41st इकोनॉमी बन गए। तो ये मत कहें कि आप बेहतरी लेके आए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोरोना में क्या हुआ, हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या इशू है? ट्रेड इम्बैलेंस है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। कोरोना में आपकी इंपोर्ट्स गिर गई क्योंकि कमोडिटीज जो है दुनिया में गिर गई, आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस की गिर गई, तो आपको एक करंट अकाउंट सरप्लस आया। वो डॉलर आपको, फिर आपके कुछ कर्जे मौखर हो गए, आपको कुछ इमदाद आ गई, वो आपने कहां खर्ची? 400 अरब रुपया आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को 1% पे सूद की शरह में बांट दिया, और उसका जीरो आउटपुट है। आज जीरो आउटपुट है। आपने अयाशी कराई अमीरों की, गाड़ियां इंपोर्ट की आपने कंज्यूमर इकोनॉमी को बूम किया, 6% ग्रोथ दे दी और मुल्क खोखला कर दिया। इसको आप कहते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? इसको आज हम भुगत रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं हम इसको आज। तो खुदारा कोई सच और हकायक पे बात करें। आज हमने क्या किया? हमने कौन सी यहाँ डेवलपमेंट फंड उड़ा दिया है? हम तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम तो इनका गन साफ कर रहे हैं, हम तो इनकी की हुई जो इनका खोखला ये मुल्क करके गए उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। और जो देखें बाकी जो कहने का बात ये कि हम कोई इंतकाम ले रहे हैं, और ये जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, अगर अदालतों में आप पेश नहीं होते, आप पेश ही नहीं होना चाहते अदालतों में, तो अदालतें अगर कोई बेल मुस्तरद करती हैं तो उसमें हुकूमत का क्या लेना देना है? या आप अदालतों में पेश हो जाए, मामला खत्म हो जाता है और खत्म हो जाएगा। आप अदालतों में पेश हो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कुछ नहीं, आपकी बेल एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन इस चीज का मुद्दा भी हमारे पे, हुकूमत पे डाल देना, मैं समझता हूं गलत है। इमरान खान साहब यहाँ बिल्कुल मिसाके मईशत होनी चाहिए। आज जो हालात हैं मुल्क के, बल्कि पहले होनी चाहिए थी। जब हम ऑपोजिशन में थे हम तब कहते थे मिसाके मईशत पे बात करें। और क्या है मिसाके मईशत? देखें,
आपने निटी ग्रिटीज पे एग्री नहीं करना है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे आपने एग्री करना है। और वो क्या है कि जो आपकी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उसको आप खत्म करें, जो टैक्स नेट में नहीं है ताजर हजरात उनको टैक्स नेट में लेके आए, और लिव विद इन योर मीन्स। आपकी जो एक्सपोर्ट रिमिटेंसेज हैं उसको इक्वेट करें इंपोर्ट्स के साथ, मसनूई ग्रोथ मत लेके आए, कंज्यूमर एक कंज्यूमर ड्रिवन जो ग्रोथ है उसको मत लेके आए, और आप अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें और एक्सपोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव के ऊपर आपने एग्रीमेंट करनी है। तो ये अगर आज सही